बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत के साइलेंट हीरो कहे जाने वाले मंगल पांडे से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने बात की। मंगल पांडे बंगाल में बीजेपी के प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री हैं। सुनिए। हमारे साथ मंगल पांडे जी मौजूद हैं। सर, पूरे चुनाव में जिन लोगों ने नेपथ्य में और सामने में रह के काम किया उसमें आप भी एक थे, किस तरीके से देखते हैं इस जीत को? देखिए, ये चुनाव पश्चिम बंगाल और देश की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था और पश्चिम बंगाल में जो निर्मम सरकार चल रही थी उसका हटना भी बहुत ज़रूरी था, पश्चिम बंगाल के हित में और राष्ट्रीय हित में। और पश्चिम बंगाल की जनता ने वो कर दिखाया जिसकी आवश्यकता पश्चिम बंगाल को और पूरे देश को थी। और एक नया सवेरा हुआ है, एक नए रास्ते पे पश्चिम बंगाल आगे चलेगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और डबल इंजन की सरकार यहाँ बनेगी। सर, एक बात बताएं, कभी ऐसा लगा कि इतनी बड़ी जीत की ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं या कहीं कोई दिक्कत है? नहीं, जैसे जैसे पूरा चुनाव आगे बढ़ता गया तो जो माहौल जमीन पे दिख रहा था वो बहुत साफ तौर पे दिख रहा था कि यहाँ का जो अधिसंख्य हिंदू है वह हिंदू इस बात को समझ रहा है, इस खतरे को समझ रहा है कि यदि ये निर्मम सरकार रह गई तो आगे आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का कितना दुर्गति होगा। और पश्चिम बंगाल के हिंदू पूरे एकजुट हुए, गोलबंद हुए, राष्ट्रहित में हुए। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया हम सबका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। और निश्चित रूप से जब चुनाव हुए तो हम सब लोगों ने, सभी वरिष्ठ नेताओं ने बोला कि 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। और जब परिणाम आया है तो 2/3 से भी थोड़ा आगे बढ़ गए। अमित सर ने बोला है कि 9 मई को जो है शपथ ग्रहण हो सकता है, उसकी तैयारी किस तरीके से चल रही है? केंद्रीय नेतृत्व तिथि तय करेगा और सारे आगे के कार्यक्रमों के संदर्भ में राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा कार्यक्रम तय किए जाएंगे। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि उस दिन कलकत्ता में पूरा पश्चिम बंगाल दिखाई पड़ेगा।